स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कोविड-19 को लेकर ऐसा कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं है, क्योंकि ये कॉमन फ्लू की तरह बनता जा रहा है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कई ऐसे देशों में बताया जा रहा है कि एक नया वेरिएंट है जिसका नाम है पिरोला, वो आपका तेजी से फैल रहा है। ये आप देख सकते हैं, न्यू पिरोला कोविड वेरिएंट इज रैपिडली स्प्रेडिंग, लीविंग यूएस डॉक्टर्स वरीड। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या, कौन से वेरिएंट के अंदर कितना म्यूटेशंस हुआ है जिसको लेकर इतनी चिंता बढ़ी है, म्यूटेशंस क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पिरोला के बारे में भी जो भी जानकारी इस समय है वो भी हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, तो हमारे 3 लाइव बैच स्टार्ट हो रहे हैं, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी, इंग्लिश में। जो भी आपको ज्वाइन करना है, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आई है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम हो गया, चाइना हो गया, कई ऐसे देशों में बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। और ये जो कोरोना वायरस के केसेस हैं, बताया जा रहा है ये है BA.2.86। तो बेसिकली क्या है, आपने ओमिक्रॉन के बारे में सुना होगा, तो उसी का ही फर्दर म्यूटेशंस बताया जा रहा है जिसको बोला गया है पिरोला। अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, अगर आप देखोगे जो यूएस के अंदर है, उन्होंने बताया है कि ये वाला जो पिरोला वेरिएंट है ये और ज्यादा रिस्क रखता है, क्योंकि ये इजीली हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्ट कर जाता है। और इसी की वजह से बोला जा रहा है कि कई देशों में इस तरह के वेरिएंट्स देखने को मिले हैं। और इसी की वजह से स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वहां पर जो स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको एक तरह से चिंता हो गई है जिस तरह से केसेस में अचानक से बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि पिछले कुछ समय से, जैसा मैंने आपको बताया, कि कोरोना वायरस को लेकर ऐसा कोई चिंता थी नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये वैसे ही, मतलब जैसा हमने सोचा था 2020-21 में, अगर आपको याद हो, तो इसी को लेकर डिस्कशन हो रहा था कि कोविड अभी के लिए चिंता है क्योंकि ये नया वायरस है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये कॉमन फ्लू की तरह बनता जाएगा। लेकिन ये वाला जो अचानक से वेरिएंट आया है, इसको लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ गई है। एंड आपको ध्यान रखना है, इट इज हाईली म्यूटेटेड वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन। तो चलो पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, मतलब कि अभी तक पिरोला के बारे में क्या दुनिया के अंदर बहुत जानकारी है। लेट मी टेल यू, ज्यादा कुछ डेटा अभी इसके बारे में नहीं आया है, और इसी के लिए थोड़ी सी और चिंता है, क्योंकि अगर हमारे पास सपोज अच्छे से डेटा आ जाए, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी मिल जाए, तब तो समझ में आ जाता है कि क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, क्या नहीं होना है। लेकिन आप देख सकते हैं, येल मेडिसिन रिव्यू, उनके द्वारा बताया गया कि 31 अगस्त तक यहां पर कुछ केसेस सामने तो आए हैं, लेकिन वो केसेस एनएफ नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि आगे का रुख क्या होगा। मतलब कि क्या ये जो पिरोला वेरिएंट है, क्या तेजी से बढ़ेगा, क्या ये और ज्यादा बीमारियां पैदा करेगा, क्या इससे लोगों की और मृत्यु होगी, वो अभी के लिए नहीं पता। लेकिन अभी हमें पता क्या है, पता ये है, आपको पता होगा म्यूटेशंस के बारे में, जो मैं आपको और आगे बताऊंगा म्यूटेशंस कैसे होता है। लेकिन कोविड के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा, कोरोना वायरस के ऊपर इस तरह का क्राउन शेप का ऐसे बना होता है। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, वहीं पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे जिसको हम म्यूटेशंस कहते हैं। और वहां पर बताया जा रहा है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था ना, XBB.1.5, उसके मुकाबले 30 से ज्यादा म्यूटेशंस देखने को मिल रहा है इसके अंदर। इनफैक्ट मैं कई जगह, कई रिपोर्ट में पढ़ा था कि 35 म्यूटेशंस भी देखे गए हैं। मतलब कि स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशंस बहुत ज्यादा है। अब म्यूटेशंस ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ये हमारे बॉडी के अंदर और इजीली इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब कि जिनको ऑलरेडी कोविड हो रखा था, जैसे आपने देखा ही कोविड के दौरान क्या हुआ, कई लोगों को तो 2 बार, 3 बार, 4 बार इस तरह से कोविड हुए हैं। तो ये वाला जो पिरोला वेरिएंट है, ये बताया जा रहा है कि अगर आपको पहले कोविड हो भी रखा है, डजंट मैटर, यहां पर वापस से ये कोविड हो सकता है। इसीलिए हमें थोड़ा सा यहां पर सावधान रहने की जरूरत है। और ध्यान रखना, ये स्पाइक प्रोटीन पर जो मैं म्यूटेशंस की बात कर रहा हूं ना, यही स्पाइक प्रोटीन है जो कि अलाउ करता है हमारे बॉडी के अंदर एंटर करने में। मतलब कि ये स्पाइक प्रोटीन की वजह से ही जो वायरस है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। जो हेल्थ एजेंसीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में, उन्होंने अभी के लिए यही बताया है कि केसेस अभी उतने सारे हमारे पास नहीं आए हैं। देखो अभी क्या है ना कि ये केसेस क्या होता है कि ऑलरेडी फैल रहा होगा दुनिया भर में, लेकिन वो अभी रिपोर्ट नहीं हो रहा है अच्छे तरीके से, तो उतना रिपोर्टिंग करने की अभी हुई नहीं है। इसी की वजह से अभी उतनी जानकारी मिल नहीं पा रही है। अकॉर्डिंग टू येल मेडिसिन, जैसा कि मैं आपको कह रहा था,
उन्होंने भी यही बताया है कि हायर नंबर ऑफ म्यूटेशंस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, मतलब जितना ज्यादा म्यूटेशंस हो रहा है उतना ज्यादा हमें यहां पर कंसर्न्स है। मतलब कि जो एक वायरस होता है, जो रेस्पिरेटरी वायरस होता है, जब वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है तो वो धीरे धीरे इवॉल्व होता रहता है। लेकिन इस तरह का मैसिव शिफ्ट जो हमें पिरोला के अंदर देखने को मिला है, जैसे कि डेल्टा से लेकर ओमिक्रॉन में, जो आपको याद है ना किस तरह से यहां पर चेंजेस हुआ था, डेल्टा से लेकर ओमिक्रॉन जो अलग अलग वेरिएंट उस समय सामने आए थे, तो उसी प्रकार से एक मैसिव शिफ्ट यहां पर पिरोला के अंदर हमें देखने को मिला है और एटलीस्ट 6 कंट्रीज में ये यहां पर पाया गया है। अब चिंता इसमें यही है कि अगर मान लो 6 कंट्रीज, और 6 कंट्रीज कौन से हैं, एक तरफ यूएस हो गया, बीच में यूके हो गया, फिर इधर चाइना हो गया, तो इसका साफ मतलब है कि अगर इतने दूर दूर कंट्रीज में अगर ये फैला हुआ है, वहां से केसेस सामने आए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बीच में जो देश हैं यहां पर यूरोपियन बाकी सारे देश हो गए, एशिया के कई देश हो गए, भारत हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि ये सारे देश बच जाएंगे और यहीं यहीं पर होगा। तो चिंता इसमें यही है कि अलग अलग देशों से यहां पर खबरें तो आई हैं, लेकिन अब इसको लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा म्यूटेशंस के बारे में बताता हूं कि वायरस म्यूटेट कैसे करते हैं। आपको यह बात पता होगी कि जो वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए हो सकता है या फिर डीएनए भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या है कि जब ये हमारे स्किन के अंदर एंटर करता है, जैसे ये आप देख सकते हो, ये कोविड हो गया, ठीक है, SARS-CoV-2 जिसको कहा जाता है, और ये इसका स्पाइक प्रोटीन है और हमारे बॉडी में ये होता है जिसको हम कहते हैं ACE2 रिसेप्टर। तो ये ACE2 रिसेप्टर में आके अच्छे से आप देख पाओगे जैसा कि ये एडजस्ट हो जा रहा है ये स्पाइक प्रोटीन, और ऐसे करते करते ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। जब ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तब इसके अंदर क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि अगर वायरस बाहर है तब तो ये एक प्रकार से म्यूटेट नहीं, मतलब ये कॉपीज नहीं बनाएगा, लेकिन जब ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तब ये अपना कॉपीज बनाने स्टार्ट कर देता है। तो जब ये कॉपी बनाता रहता है तब अचानक से अगर कोई चेंजेस इसके अंदर आते हैं तो वो म्यूटेशंस कहलाता है। मतलब अगर कॉपीज बना रहे, देखो वायरस क्या चाहता है, वायरस तो अपने आप को जितना ज्यादा फैलाना चाहेगा वो तो वही कोशिश करेगा ना। वायरस की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही होगी कि वो जितना ज्यादा इवॉल्व हो सके, अपने आप को और स्ट्रांग बना सके, वो अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेगा। तो कई बार कॉपीज बनाते बनाते जो है शरीर के अंदर यहां पर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वायरस के अंदर आपको बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है, और उसी को हम कहते हैं म्यूटेशंस। यहां पर स्पाइक प्रोटीन में जो म्यूटेशंस आता है और वो वायरस के एडवांटेज में चला जाता है। फिर जब वो वायरस स्ट्रांग हो जाता है, उसके अंदर क्षमता आती है कि वो फिर बाकी के बॉडीज में इजीली एंटर कर पाएगा, और जब बाकी के बॉडीज में एंटर करता है तो वहां पर भी खूब सारे कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से वो अपने आप को फैलाने की कोशिश करता है। लेकिन धीरे धीरे, जैसा कि मैंने आपको बोला, जब कोविड की शुरुआत हुई थी तो हमने यही प्रेडिक्ट किया था कि आगे चलकर ये कॉमन फ्लू की तरह होता जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा कि अचानक से कोई ना कोई ऐसा वायरस होगा कोविड का जो म्यूटेट करते समय यहां पर कुछ चेंजेस हुए होंगे और ये उसके एडवांटेज में चला गया, वायरस के एडवांटेज में चला गया, और यही बन गया एक प्रकार से पिरोला, जिसके अंदर 30 म्यूटेशंस आपको देखने को मिलेंगे। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 31 अगस्त तक, अगस्त के एंड तक आप देखोगे तो लगभग 21 केसेस सामने आए थे WHO के पास, और इसीलिए WHO ने भी इसको वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग का दर्जा दे दिया, डेजिग्नेशन दे दिया वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग। मतलब इसको लगातार देखने की हमें कोशिश करनी चाहिए, और अगर मान लो ये और डेंजरस होता जाता है तो इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न, आपको पता ही होगा, कई बार आपने सुना होगा कोविड के दौरान वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या पिरोला बहुत ज्यादा डेंजरस है? देखो अभी हम इसको पूरी तरह नहीं कह सकते, यहां पर ये नहीं कह सकते कि हाँ ये बहुत डेंजरस है, इसकी वजह से बहुत सारे मृत्यु हो सकती है, ऐसा नहीं है। अभी के लिए जो सैंपल्स हैं वो एनफ नहीं है हमें इसको पता लगाने के लिए। आगे चलकर यहां पर जो अलग अलग हेल्थ एजेंसीज हैं वो इस तरह के सैंपल्स कलेक्ट करेंगी और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगी। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि इसके अंदर जिस तरह के म्यूटेशंस हैं वो आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकता है हमारे बॉडी में, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जिसको कहते हैं। मतलब पहले के जो स्ट्रेन थे उसके मुकाबले ये वाला जो स्ट्रेन है, वेरिएंट है, वो इजीली हमारे बॉडी में एंटर कर जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जिसको भी पिरोला वेरिएंट हो रहा है, जो भी पर्सन इससे इन्फेक्ट हो रहा है, उसके अंदर बाकी सिम्टम्स तो हैं ही हैं कोविड के, लेकिन इसके अलावा रैशेज, कंजक्टिवाइटिस, जो रेड आइज वगैरह होता है, और डायरिया हो गया, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये थोड़ा सा हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। अब हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखो, जो सेम चीज था पहले भी, मास्क पहनना, अपने हैंड्स को लगातार वॉश करते रहना, तो इससे क्या होगा, कोविड से भी हम बच सकेंगे और बाकी के भी जो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होते हैं, फ्लू होते हैं, उससे भी हम बच सकेंगे। जहां तक भारत की बात है, क्या भारत को
आपको चिंता होनी चाहिए, तो अगेन डिपेंड करता है। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो सबसे निचले स्तर पर चल रहे हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हैं भारत ने सिर्फ 18 केसेस रिपोर्ट किए थे पिछले 24 आवर्स में, 18 केसेस, जिसमें सबसे ज्यादा केसेस आपको अगेन महाराष्ट्र से ही देखने को मिलेगा। और इस समय देश के अंदर टोटल एक्टिव केसेस की बात करें तो 200 से 500 है। हो सकता है कि ये नंबर हायर हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा कुछ इन्फैक्ट नहीं कर रहा है। तो यहां पर अगेन हो सकता है कि सरकार जो है पिरोला को लेकर थोड़ा सा कंसर्न हो और एयरपोर्ट वगैरह पर इसका जो जांच वगैरह है वो वापस से बढ़ा दिया जाए। देखना होगा क्या होता है आगे। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम डिजीज वगैरह की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है, राइट? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो फूड डाइट्स है जिसमें आपको आयरन की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी, विच इज द रिच सोर्सेज ऑफ आयरन, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।